लिसन बच्चे, आज हम जो चैप्टर करेंगे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेशर। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेशर। कोई बच्चा मुझे ये बताए कि प्रेशर और फोर्स में क्या डिफरेंस। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने मुझे बताया कि सर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बीच में हमें 4 मंथ मिलेंगे, 4 मंथ्स मिलेंगे। तुम लोगों ने ये बताया, मैंने नहीं बताया। ठीक है, और मुझे पता है कि तुम्हें यूनिट टेस्ट और फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में सिर्फ तुम्हें हो सकता है कितने दिन मिले हो, 40 डेज। ठीक है, अब सिलेबस भी हो सकता है तुम्हारा ज्यादा, ऑब्वियसली जितना अपन 1 महीने में किया उससे तो ज्यादा चैप्टर करने पड़ेंगे, है ना। तुम लोगों ने प्रेशर ज्यादा फील कब किया? 40 डेज। सिलेबस भी कम था, सिलेबस कम था, है ना। और प्रेशर क्या फील किया तुमने? ज्यादा। या सिलेबस ज्यादा है, प्रेशर क्या फील कर रहे हो तुम? कम। क्यों? मतलब तुम पे कितना फोर्स है तुम्हें उससे मतलब नहीं है। शायद हो भी, ऐसा नहीं है कि अब प्रेशर कम होगा, और शायद हो भी, लेकिन अकेला तुम पे जो फोर्स है वो रूल नहीं करता कि कितना प्रेशर है तुम पे। एक और चीज है, वो क्या है, तुम्हें कितना टाइम मिल रहा है। मतलब जो फोर्स तुम्हारे पे 40 दिन में ही एकदम लग गई थी, हो सकता है वो फोर्स तुम्हारे ऊपर 50 दिन में, 60 दिन में, 160 दिन में लगे, तो उसका इफेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। सच बताइयो कि फोर्स या प्रेशर कब ज्यादा फील कर रहा है। वैसे इसकी हरकतें अपने आप बता देंगे। ठीक है, ये मैं फोर्स लगा, आगे मत जाइए। ठीक है, आगे मत जाइए। कितना लगा रहा हूं, फोर्स। क्या लगा रहा हूं मैं? फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, फोर्स क्या लगा रहा हूं, ज्यादा लगा रहा हूं, सही है। और एरिया भी क्या है बच्चे, ज्यादा। सही है या नहीं है? कर दे थोड़ा। ठीक चल रहा है। ठीक है, फोर्स एंड एरिया। ठीक है, अब देखना, फोर्स कम लगाऊंगा फिर भी प्रेशर ज्यादा फील होगा। क्या हो गया, क्या हो गया? हद हो गया। देख फिर से, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। कमाल है। दर्द भी जब उंगली मारी होगी तो ज्यादा, है ना। तो बच्चे फोर्स और प्रेशर समझने में एक ही चीज लगती है ना। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज प्रेशर, किसी चीज को ऐसे दबा दिया जाए तो इट इज प्रेशर, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि वो तो फोर्स ही है। तो ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, फिजिक्स में प्रेशर वो चीज है। प्रेशर क्या है फिजिक्स के अंदर? फिजिक्स के अंदर प्रेशर का मतलब है कि आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, कितने एंगल पे? 90 डिग्री। कितने एंगल पे? 90 डिग्री। कितने एंगल पे? 90 डिग्री। मतलब अगर मैं मेरे हाथ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इसकी वजह से क्या कैलकुलेट करूंगा, प्रेशर। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं या ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो वो मेरे प्रेशर में इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले समझो कि प्रेशर क्या है। प्रेशर है परपेंडिकुलर फोर्स। क्या है बच्चे? प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स। और इस परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोला जाता है बच्चे? थ्रस्ट। क्या बोला जाता है? थ्रस्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, अगर वो फोर्स का एंगल 90 डिग्री है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट। क्या बोल सकते हैं बच्चे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज थ्रस्ट। है क्या ये भी फोर्स? दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स। इट इज नॉट थ्रस्ट, क्योंकि ये कितने डिग्री पे नहीं लग रहा? 90 डिग्री। अच्छा,
अगर किसी पे फोर्स 90 डिग्री पे लगे तो उसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है। सही बोल रहा हूं गलत? सही बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो आपके पास एक बॉल है यहाँ पे, है ना, मैंने टांग रखा है उसको। अगर मैं बैट से उस बॉल के बिल्कुल कहते हैं ना सेंटर में, बैट के बिल्कुल सेंटर में टच कराऊं बॉल को, तो कितने डिग्री पे फोर्स लग रही है? 90 डिग्री पे। बॉल क्या जाएगी? ज्यादा फोर्स है ना। और अगर बॉल बैट के एज पे लग जाए, साइड में लग जाए, तो अब फोर्स कितने डिग्री पे नहीं लग रही है? 90 पे नहीं लग रही है। तो अब उसका इफेक्ट क्या रहेगा? कम। तो अगर किसी चीज पे प्रेशर लगाना है तो फोर्स कितने डिग्री पे लगनी चाहिए? 90 डिग्रीज पे। और हम बोलेंगे फोर्स नहीं, क्या लगना चाहिए? थ्रस्ट। सो व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। यूनिट क्या होगा थ्रस्ट का? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। थ्रस्ट का यूनिट न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम। जो चीज है जैसे है वो वैसे ही चलती है, ठीक है। अब अकेली फोर्स नहीं, साथ में क्या देखना है मैंने? थ्रस्ट अपॉन कौन सा एरिया? सरफेस। कौन सा एरिया? सरफेस। समझ आ गई? ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा लिख लो पहले। pressure is defined as, या pressure is thrust acting per unit area. 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 प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी बोलते हैं, स्मॉल पास्कल। क्योंकि यार प्रेशर के बारे में ना पास्कल ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ, ठीक है। इसलिए उसको थोड़ा सा क्या देने के लिए, इज्जत देने के लिए, या फिर हो सकता है उसने खुद ही बोला होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग सेंटर खोलना है, मैं नाम रखूंगा बिश्नोई क्लासेस, है ना, बिश्नोई फूड चाट, बिश्नोई गोलगप्पे वाला, है ना। ऐसे इसके बेचारे ने यूनिट का नाम पास्कल। जो जितना स्टैंडर्ड हाई है उतना जो लो स्टैंडर्ड की बातें कर सकता हूँ ऐसे। 1 पास्कल का मतलब क्या है? 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। भव्या सेठी बताओ बच्चे 1 पास्कल की डेफिनेशन। वन पास्कल की डेफिनेशन। 1 पास्कल की डेफिनेशन। 1 पास्कल की डेफिनेशन। 1 पास्कल इज द प्रेशर। जिसकी डेफिनेशन बोल रहे हो पहले बताओ क्या है? 1 पास्कल इज द प्रेशर। अब कह सकते हो अप्लाइड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही करते यार। 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 कैलोरी इज द हीट, है ना। आया था ना पेपर में क्वेश्चन, छोड़ के आ गए लोग। 1 पास्कल इज द प्रेशर अप्लाइड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? 1 पास्कल। सीखना है तो लिख भी सकते हैं, बाकी अगर तुम्हें ऐसे भी इससे लिख ही लेंगे अपने आप तुम्हारी डेफिनेशन आ जाती है। इसका सीजीएस यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन का डाइन, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ आया? प्रेशर का कंसेप्ट हर जगह लगता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, रेगिस्तान में सबसे बढ़िया तरीके से कौन चल सकता है? कौन सा एनिमल? क्यों? क्यों? सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा, है ना। अगर आप एक गोट को ले जाओ वहां पे, रेगिस्तान में आराम से चल सकती है? नहीं। अगर एक गोट का और कैमल के बच्चे, अगर आप वेट को कंपेयर करो तो वेट में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है।
लेकिन कैमल का जो, मान लो कैमल का वेट होगा कुछ भी, मान लो मतलब कि मान लो कि वो 100 न्यूटन है ना, और जो एरिया है वो इतना ज्यादा है, मान लो कितना एरिया है, मान लो इसका एरिया हो गया 100, कितना हो गया एरिया 100, कैंसिल किया, कितना प्रेशर लगाया कैमल ने 10 पास्कल्स, ठीक है। अब गोट के केस में क्या होता है, इसका वेट क्या है, कम है, मान लो इसका वेट था सिर्फ कितना 100 न्यूटन, कितना था 100 न्यूटन, और एरिया तो इसके कंपैरेटिवली और भी बहुत कम हो गया, मान लो इसका एरिया है सिर्फ, आप मान लो कि 0.1 है ना, या 1 न्यूटन, कुछ भी कंसीडर करो। जैसे आपने ये कितने टाइम्स कम कर दिया, 10 टाइम्स कम कर दिया, मान लो इसका 0.1 है, 1 है एरिया बस, अब ये प्रेशर कितना लगा रहा है 100 पास्कल्स। तो प्रेशर का मतलब फोर्स से नहीं होता, फोर्स के साथ साथ किससे होता है, एरिया। तो प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, फोर्स पे डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली एरिया पे इनवर्सली। तो लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, P directly proportional to F and P inversely proportional to area. P directly proportional to F, P inversely proportional to area, proportional to 1/8, ठीक है, क्लियर है बच्चे। अगर सेम फोर्स लगा रहे हो कम पे ज्यादा पे तो क्या होगा, सेम फोर्स लगा रहे हो कम पे ज्यादा पे क्या बच्चे, ओके, उसमें है ना वो पड़ा है मेरे पास, एक इंजन सा है ना छोटा सा, पेन पड़े हैं उसमें, चाकू पड़ा है, क्या आगे की तरह, ठीक है। अब बच्चे इजीली क्यों चलता है कैमल, क्योंकि चाहे उसका वेट ज्यादा है पर वो प्रेशर क्या अप्लाई करेगा, कम। गोट चाहे उसका वेट कम है, वो प्रेशर क्या अप्लाई करेगी बच्चे, ज्यादा। क्या प्रेशर अप्लाई करेगी, ज्यादा। डेंजरस एक्ट है बच्चे, ठीक है, जान भी जा सकती है। मेरे पास ये चाकू है, ठीक है, अब इस चाकू में आपके पास दो रीजन्स होते हैं, है ना, एक रीजन होता है शार्प, दूसरा रीजन क्या होता है, ब्लंट, यही होता है, ठीक है। अगर मैं इसके हाथ को, है ना, देख ले आराम से, ब्लंट वाला शार्प देख लिया, कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन भी नहीं चेंज होते, इससे नहीं होते ना, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखना रंग ही उड़ जाएगा पता है इसको भी सर काटेंगे नहीं, लेकिन डर तो है ना, डर तो है, यस और नो। अब मैं फोर्स तो क्या लगा रहा हूं, ज्यादा लगा रहा हूं, अब तो मैं फोर्स भी कम लगा रहा हूं, फिर भी क्या है, डर है, क्यों, क्योंकि एरिया क्या है, कम, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। यहां एरिया क्या हो गया, ज्यादा, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। देखो यार कितना डिफरेंस है इस हिस्से में और इस हिस्से में, कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बट कितना फर्क है देखो, है ना। और इतना प्रेशर यहां से लगाऊं, हाथ कट जाएगा, यस और नो, ठीक है। अब ये इस साइड से ब्लंट क्यों रखा, ताकि जब फोर्स लगाओ तो अंगूठे पे दर्द ना हो, और इस साइड से शार्प क्यों रखा, ताकि वेजिटेबल्स इजीली क्या हो जाए, कट हो जाए, है ना। अगर ये चाकू क्या हो जाए, ब्लंट हो जाए, तो इसको दोबारा हम लोग क्या करते हैं, शार्प, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, शार्प, है ना। कई लोगों की जबान बड़ी तीखी होती है, वो कुछ भी बोलते हैं तो वो बड़ा चुभता है ना अपने को, जबान तीखी है मतलब एरिया क्या है, कम, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, इसलिए अपने को चुभती है वो। क्लियर है, ओके। जब बिल्डिंग बनाई, पापा ने एक बिल्डिंग बनवाई है घर पे, घर बनवाया था घर, ठीक है, ऐसे बनवाया। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ऐसे बनाना था अगर आप, कौन सा मेथड सही, क्यों, बोलो, एरिया तो दोनों में सेम ही है,
देखो बच्चे, इसके दो रीजंस होते हैं, ठीक है। एक तो इसका रीजन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, आप 10th में पढ़े, वैसे सुन लो। देखो, एक चीज तब स्टेबल रहती है जब उसका ज्यादातर मास आप धरती की तरफ रखो। समझ आ गई? अगर किसी चीज को आप ज्यादा धरती की तरफ रखते हो तो वो उसकी सबसे स्टेबल पोजीशन है। मैं खड़ा हूँ, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, ऊपर है, धरती से बैठ जाऊंगा मैं थोड़ा और स्टेबल हो जाऊंगा, और अगर मैं लेट जाऊंगा तो मैं पूरा स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। हम किसी भी कंटेनर को, मान लो एक कंटेनर ऐसे है, ये शेप है, तो हम हमेशा उसको इस साइड नीचे रखेंगे, है ना, ताकि ज्यादातर मास कहाँ रहे, नीचे है। अगर मैं इस कंटेनर को ऐसे उल्टा रख दूंगा तो उसका मास ज्यादातर कहाँ है, ऊपर है, तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा, है ना। अगर डबल डेकर बस है तो पहले वेट कहाँ भरा जाएगा, नीचे, फिर ऊपर भरा जाएगा। अगर पहले ऊपर चढ़ गए तो जब बस टर्न लेगी तो क्या करेगी, पलट। ओके, चलो वो रीजन तो छोड़ो। अब दूसरा रीजन ये है, ये जो है इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। तो अगर जमीन नरम है ना, तो मकान अंदर धसेगा नहीं। लेकिन अगर ये है और जमीन थोड़ी सी नरम रह गई तो मकान क्या करेगा, अंदर चला, है ना। इसीलिए जितनी भी आप बिल्डिंग्स देखते हैं उनके बेस क्या होते हैं, ब्रॉड। क्यों करते हैं ब्रॉड बेस, ताकि प्रेशर क्या लगाए, कम। प्रेशर कम लगाएंगे तो क्या नहीं जाएंगे, जमीन के अंदर नहीं घुस जाएंगे। किसी ने अपना घर बनते हुए देखा है, तुम्हें याद हो तुम्हारा घर स्टार्टिंग से देखा है, नींव रखते हैं जब, ओके, जब नींव रखते हैं तो आपने देखा होगा इतनी चौड़ी नींव होती है, ऐसे खाई सी बो देते हैं ना, उसको ईंटों से भर देते हैं, और दीवार क्या बना दी है, इतनी, है ना। नींव इतनी ज्यादा, दीवार इतनी पतली बनाते हैं, क्यों। अब घर का वजन इस नींव के ऊपर आ गया, फाउंडेशन के ऊपर आ गया, है ना। इसका मतलब सारा वेट, एरिया क्या हो गया, ज्यादा। फोर्स बहुत लगेगी, लेकिन अगर एरिया ज्यादा होगा तो कभी भी घर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे, घर की फाउंडेशन क्या रहेगी, मजबूत रहेगी, क्योंकि नींव क्या है इसकी, काफी ब्रॉड। समझ आ गई, इज इट क्लियर, ओके। पहले पता है क्या होता था, आजकल तो यार वो फैशन हो गया। पहले है ना, पेरेंट्स साइकिल कैसे दिलाते थे, यूज के हिसाब से दिलाते थे, ठीक है। अगर पक्के घर है, पक्की रोड है ना, तो क्या करते थे, वो एटलस दिलाई जाती थी, ठीक है, कि पतले टायर है, कोई चक्कर नहीं। फिर जब रेंजर साइकिल आई तो रेंजर ज्यादातर गांव की तरफ ज्यादा शुरू हुई, हम रेंजर उसको बोलते थे जो चौड़े टायर वाली आ जाती थी। वो क्यों दिलवाने लगे, क्योंकि टायर थोड़ा सा ब्रॉड था ना, तो मिट्टी में चलना आसान हो जाता था। क्यों, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, ठीक है। पतले टायर में क्या होती थी, दिक्कतें होती थी, क्यों, क्योंकि पतला टायर मिट्टी पे प्रेशर क्या लगाता था, ज्यादा, तो वो मिट्टी के अंदर क्या करता था, धंस जाता। तो कोई भी चीज तुम्हारे अराउंड है, अगर तुमने उसका क्या करना है, प्रेशर कम करना है, तो आप उसका एरिया क्या कर दो, ज्यादा। नेल एक तरफ से शार्प होती है, दूसरी तरफ से क्या होती है, ब्लंट, ताकि ब्लंट वाली साइड जितनी फोर्स आप लगाओगे वो सारी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, शार्प साइड में। फोर्स सेम लग रही है लेकिन एरिया क्या है, कम। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ठीक है। पाइप से पानी दे रहे हो पौधों में, है ना, प्रेशर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ना, पूरी पाइप में प्रेशर बढ़ जाता है और वहां पे टैप से पाइप निकल जाती है। होता है ना, कितनी बारी होता है कि नहीं होता। देखो आपने जैसे ही एरिया कम किया, साथ के साथ पानी का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो दोनों चीजें देखो, फोर्स अपनी जगह है, फोर्स बढ़ाओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, है ना। और अगर एरिया बढ़ाओगे या कम करोगे, एरिया कम करोगे तो भी प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है, क्लियर। अब अपने लिए प्रेशर की बात करो, मान लो एक सॉलिड है, अच्छा आप प्रेशर किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई और डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हो आप, सिर्फ कहाँ लगा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ये बैक लगा रखे तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर साइड में, मतलब सॉलिड जहां जहां टच करेगा वहां वहां वो प्रेशर लगाएगा। अगर मैं दीवार के पास खड़ा हूं तो मैं कोई दीवार के बाहर प्रेशर नहीं लगाऊंगा, ओके। एक कंटेनर को पानी से भर दिया, वो प्रेशर कहां कहां लगाएगा, एक तो नीचे और एक साइड में, है ना। कहीं थोड़ा सा भी अपन ने होल कर दिया तो वहां से पानी क्या करेगा, लीक आउट करेगा। एक गैस प्रेशर किस डायरेक्शन में लगाते हैं,
ठीक है, तो सॉलिड डाउनवर्ड्स, लिक्विड डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज, गैसेस ऑल डायरेक्शन। लिख लो। मंडे न्यूट्रिशन चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज का टेस्ट है, मंडे न्यूट्रिशन।